नमस्कार मित्रों। कुछ कहावतें चरितार्थ हो रही हैं, जैसे कि चोर मचाए शोर, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे, चोर चोर मौसेरे भाई। आप देख रहे हैं कि अमेरिका से पहले तो खबर आई थी कि 205 जो भारत के वो लोग जो अवैध रूप से अमेरिका में यानी घुसपैठिया बन के गए थे, उनको भारत लाया जा रहा है। अमेरिकन जिस तरह का भारत का ग्लोब मास्टर है, उसी तरीके से अमेरिकन विमान से, यानी वो पैसेंजर विमान नहीं था, तो उसमें उतनी सुविधाएं भी स्वाभाविक नहीं होंगी, लेकिन उन्हें लाया गया और छोड़ा गया भारत में विधिवत। अब उसमें ये कहा गया उन्हें हथकड़ी बेड़ियाँ यानी पाँव में जंजीरें और हाथ में हथकड़ी ला के और वो उनको लाया गया, और ये बहुत गलत है, अमानवीय है। तो ये बताओ कि जो घुसपैठी हैं उनके क्या आरती उतारी जाएगी, फूलों की वर्षा की जाएगी और बिजनेस क्लास में उनको भेजा जाएगा? अरे वो अवैध हैं, घुसपैठी हैं। जैसे आपके घर में कोई व्यक्ति घुस आए तो आप उसको कहेंगे भाई क्या चाय लेंगे, पानी लेंगे, नाश्ता लेंगे, खाने में क्या खाएंगे, ऐसा करेंगे क्या? अरे भाई उसको भगाएंगे। अगर वो नहीं भागेगा तो उसके साथ आप व्यवहार भी कठोर करेंगे। तो कुल मिला के बिल्कुल सही कदम अमेरिका उठा रहा है, और ये जो लोग आंसू बहा रहे हैं, उनके हमदर्द बन रहे हैं, यही ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले लोग हैं। जितने भी गलत काम हो रहे हैं वो लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभाओं में मौजूद ये सफ़ेद पोश नेताओं के रूप में उनको अंजाम देने वाले हैं। उदाहरण के लिए जो नक्सलाइट होते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो वहाँ जंगल में कौन सी गोला बारूद की फैक्ट्री होती है, हथियारों की फैक्ट्री होती है। इवन भोजन भी वहाँ क्या मिलता है? क्या वो फूल बंदरों की तरह फूल पत्ती और फल खा के जिंदा रहते हैं? बिल्कुल नहीं। उनके पास आधुनिक साजो सामान के साथ आधुनिक हथियार गोला बारूद रहता है। तो वो किसकी कृपा से पहुंचता है? सामान्य आदमी तो न तो वो कहीं से ला पाएगा, पहुंचाने की तो पहले लाना पड़ेगा कहीं से। तो ये सबके पीछे यही तथाकथित सफ़ेदपोश लोग हैं, और इनमें 99.99% तथाकथित विपक्ष में है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि वर्तमान सत्ताधारी दल में नहीं हो सकता है, लेकिन वो ना के बराबर। ये देश विरोधी लोग, आप इनकी हर बात को देखें किस तरीके के बोलते हैं। अब ये बताओ, इन अवैध घुसपैठियों पर हमदर्दी क्यों और कैसे? और इनके बारे में ये भी समझ लो, अभी एक लड़के का हम नाम नहीं लेंगे, उसके केवल माँ है बीमार, एक बड़ा भाई है, पिताजी मर चुके हैं, और उसने अपना खेत पात बेच के उसको ये डंकी रूट जो कहलाता है, आपको याद होगा राहुल गांधी जब अमेरिका में गए थे तो वही डंकी रूट वालों से, वो डंकी लोग जो वहाँ थे यानी डंकी रूट से जाने वाले अवैध, उनसे मिले भी थे बाकायदा। तो ये तो सब उन्हीं टाइप के लोगों से मिले थे जो देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, उन्हीं लोगों से मिले थे। तो ये जो जमात है ये समाज विरोधी है, देश विरोधी है। जिस तरीके से नक्सलाइट को ये इनमें से इनको अगर सही उपाधि दी जाती तो वो अर्बन नक्सल वाली दी जाती है। अब वो छद्म रूप पत्रकार का हो सकता है, लेखक का हो सकता है, प्रोफेसर का हो सकता है, डॉक्टर का हो सकता है, इंजीनियर का हो सकता है, नेता का हो सकता है, व्यापारी का भी हो सकता है, लेकिन ये देश के दुश्मन है। उन लोगों के साथ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। कायदे में तो उन्हें जेल में सड़ना चाहिए था। ये तो कृपा है कि उनको बाई एयर भेजा गया, नहीं तो उनको उसी डंकी रास्ते पर बैक पे ढकेलना चाहिए था जिस रास्ते से वो आए। और आपने सुना होगा बड़ा इमोशनली वो प्ले किया जा रहा है। 1 करोड़ 50 लाख से 1 करोड़ रुपए खर्च करके अमेरिका जाने का ये अवैध रास्ता चुनते हैं, डंकी रूट, जिसमें 3-4 देशों की सीमाएं ये किसी तरीके से क्रॉस करवाते हैं। और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले यानी मानव तस्करी वाले लोग जो हैं, गैंग सरगना तो इनके यही कोई प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, और उसमें कई उनकी एक टीम वर्क होता है।
बोले जाते हैं। तो कहा गया कि 150 में से मात्र 50 लोग जिंदा रहे, 100 लोग मर गए। और ये हरामखोर लोग जो आज लोकसभा में हथकड़ी लगा के पहुंचे थे, तो ये 150 में 50 लोग जिंदा पहुंचे, वो भी क्या, अपने ही देश का पैसा 50 लाख से 1 करोड़ रुपए खर्च करके ये काम करते हैं अवैध। तो कुल मिला के इनके ये हमदर्द हैं, अवैध के साथ में खड़े हुए हैं। और ये क्यों खड़े हुए हैं ये समझो। पहली बात तो ये जो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए खर्च करके वहां जा रहे हैं अवैध रूप से, तो ये क्या 50 लाख से 1 करोड़ रुपए में यहाँ तो बहुत अच्छा खासा व्यवसाय हो सकता है। और जो वो खेत बेचते हैं वो खेत नहीं कर सकते हैं क्या? खेती में दिमाग लगाएं, मेहनत करें। जितने रुपए में वहाँ ट्रक ड्राइवरी करने के लिए खर्च करके पहुँच रहे हैं, उतने में तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट खुल जाएगा। और ये लोग, शर्मनाक बात देखो, अग्निवीर योजना की ये बुराई करते हैं कि उसमें जान का खतरा है, ये खतरा है। वहाँ 150 में 50 जिंदा पहुँच रहे हैं। लेकिन ये तो सब बात की बात, इनका मुख्य कहाँ पे ध्यान है? अपने वोटों पे। जो बांग्लादेश और रोहिंग्या के अवैध घुसपैठिए हैं, अब भारत भी उनको सख्ती के साथ इसी तरीके से फेंक सकती है देश के बाहर, उनके देश में। इनकी चिंता इस बात पे, यही हम लगातार कहते आ रहे हैं। और अब कुछ लोग मीडिया में, बड़े चैनलों में भी ये बात कहने लगे हैं। लेकिन ध्यान रखो, सबसे पहले हमने ही ये बात कही थी कि ये लोग इसलिए चिंतित हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो इनके वोट बैंक हैं, और वो उनका इस्तेमाल एक कायम करते हैं ये समाज विरोधी गतिविधियों में। जो बाहर से घुसपैठिया आएगा, उसको एक तो बोलने की रोजगार की कमी है, तो भैया वो यहाँ क्या करने आते? वो सब अवैध कार्य, चोरी चपारी डकैती, हीनियस क्राइम। और साथ में जो गोधन बिखरा पड़ा है सड़कों पर, वो गोधन तो है ही। फिर एक गाय अगर गौशाला में हम लेके जाएं तो वो यहाँ पर कम से कम 5,000 रुपये मांगते हैं कि एक गाय रखोगे तो 5,000 रुपये दो। 5,000 रुपये दे के वो गौशाला, वो बाद में पता लगा किसी एक दूसरी गाय को या उसी को फिर छोड़ दिया। तो ये तो काम है, धंधा हर जगह बना हुआ है। सेवा के नाम पे भी धंधा, जितने एनजीओ हैं उनमें से 99% धंधेबाज हैं। सेवा के नाम पे बनते हैं और मेवा खाई जाती है। तो मेन बात है कि ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, इनको जेल में ठूंसा जाना चाहिए। और इनके साथ ये अमानवीय ढंग से तो गए, और बाई एयर इनको प्लेन में बिठाल के लाया गया तो वो अमानवीय हो गया। और अपराध करेंगे तो अगर हथकड़ी लगाई तो इसमें गलत क्या है? वहाँ उन्होंने बिल्कुल, ट्रंप ने सही कार्य किया है। और भारत को भी बहुत जल्दी ये काम शुरू कर देना चाहिए, बहुत ही सख्ती के साथ। और जो लोग इसका विरोध करें उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाए और उनका सरगना माना जाए कि ये इस अपराध के यही मास्टरमाइंड है। भले वो कोई नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, इवन कोई जज भी हो, तो उसको भी बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए महाभियोग लगा के। अगर कोई जज इन सब लोगों का, रोहिंग्या के लिए जजों ने दे दिया कि नहीं वो रहेंगे मानवीय, उसके ऊपर काहे का मानवीय? और ये काम यहाँ क्या करते हैं आके, ये बता दें कैसे उनको कोई रोजगार मिल जाता है? वो तो रोजगार का रोना नहीं रोते हैं, वो तो वही करते हैं। बताया ना, बांग्लादेश से आया, यहाँ पैसा कमाने के लिए सैफ के घर में घुस गया, 1 करोड़ रुपए उसे चाहिए थे। तो वो जो घुसपैठी यही तो करेंगे, हत्या कर देंगे, बलात्कार करेंगे, गोहत्या करेंगे, कुछ भी, यानी हीनियस क्राइम करने वाले। तो बिल्कुल सही काम ट्रंप ने किया है। इटली में भी ये काम शुरू हो गया है, तो उन्होंने भी बोल दिया कि यहाँ से घुसपैठियों को बाहर किया जाए। भारत भी ये कदम बहुत सख्ती से उठाए। 18,000 लोग आने हैं, अभी 104 ही आए। खबर 205 की थी, रह गए 104। 18,000 को आना है। लेकिन साथ में विधिवत 2 लाख लोगों को अमेरिका ने वीज़ा देने की बात कर दी है। लेकिन वो टेक्निकल लोग होंगे, उपयोगी उनके लिए लोग होंगे, और वैध लोग से वो जाएंगे। जितने भी जाएंगे वो सुरक्षित वहाँ पहुँचेंगे, और उनकी जवाबदेही सरकार की पूरी तरह से होगी। सरकारी नियम कानून से जाएंगे तब सरकार की नियम होगी। मोदी युद्ध के मैदान से भी लोगों को सुरक्षित ला चुके हैं, उन्होंने दिखाया। लेकिन अवैध लोगों के साथ
काहे की रियायत, कोई रियायत नहीं होना चाहिए। और ये जो नेता हो हल्ला मचा रहे हैं सदन में, इनकी सांसदी रद्द होना चाहिए कायदे से। क्यों? खुलेआम में तो अवैध काम का सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कैसी आपको जानकारी लगी, आप इस पे कमेंट्स